भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा रांची विश्वविद्यालय का घेराव किया गया है। आप देख सकते हैं रांची विश्वविद्यालय का जो डीसी का कार्यालय है वहाँ पर एक और कहीं ना कहीं जो रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक निषेधाएं हैं एवं बिगड़ती शैक्षणिक व्यवस्था के विरोध में एनएसयूआई जो है सो लगातार प्रदर्शन करता रहा है और उसी का जो है तो आज रिजल्ट है कि छात्रों को यहाँ पर आकर धरना देना पड़ा। क्या कुछ कहेंगे, क्या परेशानी हो गई है? देखिए, विद्यार्थियों का जिस तरह से सेशन लेट का मसला है, पूरे रांची विश्वविद्यालय पूरे टॉप में चल रही है। आज मैंने कि 2023 से 27 का बात कहे, 24 से 28 का बात कहे या फिर 25 से 29 का सेशन का बात कहे, सारा सेशन लेट चल रहा है। और लेट चलने के साथ साथ उसका जो परीक्षा हो भी रहा है तो उसका रिजल्ट लेट से आ रहा है। रिजल्ट अगर लेट से आ भी जा रहा है तो रिजल्ट में इतनी भारी गड़बड़ियां हैं, 1 नंबर 2 नंबर के लिए विद्यार्थियों को माने कि लटका दिया जा रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी माने कि बेहताशा परेशान देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे। और साथ ही साथ माने कि आज आलम विश्वविद्यालय की स्थिति देख लीजिए कि विश्वविद्यालय में हम लोग सुबह 11 बजे से तमाम विद्यार्थी हम लोग माने कि यहाँ धरना दिए हुए हैं। यहाँ पे माने कि लोहरदगा है, गुमला है, खूंटी है, सिमडेगा है। इसके अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी सब यहाँ शामिल है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के एक भी प्रशासनिक व्यक्ति के कान में अभी तक जू नहीं रेंगा है। ये है सर, आप लोग प्रदर्शन कर पिछले बार भी प्रदर्शन किया था, पूरा बंद कराने का काम किया था। ये रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का ये दुर्भाग्य है कि अगर उसको एक छोटा सा अगर माने कि अगर एक पिन भी अगर यहाँ से वहां हिलाना होगा, परीक्षा माने कि उसको चाहिए या फिर रिजल्ट चाहिए तो बातें अलग, या डिग्री चाहिए, उसको बिना धरना आंदोलन बिना माने कि यहाँ के अपना जब तक माने कि लोग अपना समय नहीं देंगे उसका माने किसी भी तरह का काम वो होने को नहीं जाने वाला है। तो आज ये विश्वविद्यालय की स्थिति ये है और विद्यार्थी उसका पूरा शिकार हुए हैं। ये शिक्षा व्यवस्था है हमारे रांची विश्वविद्यालय। व्यवस्था खराब है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहेंगे यही कि टिकट देख रहे हैं लोहरदगा से रांची विश्वविद्यालय छात्र को क्या कराता है, पढ़ाता है, पर ही आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है विश्वविद्यालय। तब ना छात्र लोहरदगा से ट्रेन के टिकट कटा कर रांची आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर समय पर सेशन चलता, परीक्षाएं समय पर होती, रिजल्ट सही से प्रकाशित होती तो जितने तो छात्र दिख रहे बैठते आंदोलन पे, बिल्कुल नहीं बैठते। और पूर्व में राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा, समय पर सत्र चलना चाहिए। उसके दबाव में आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हिल गई है और 5 बजे सुबह रिजल्ट जारी करती है। ये जारी होता है 5 बजे सुबह रिजल्ट, बताइए, रिजल्ट जारी करती है। संतपाल में विभाग है, एक विभाग है उसमें एक बच्चा पास है, बाकी सब बच्चा फेल है। सब विश्वविद्यालय की नाकामी दर्शाती है। एनएसयूआई हमेशा से छात्र हित के लिए खड़ा है और आज भी पुनः सत्र जो लेट से चल रहा है, परीक्षा में अनियमितता है, सभी मुद्दों को लेकर धरना पर बैठी है। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमें आश्वासन क्या कंफर्म नहीं बताएगी कि एग्जाम कब लेगी और परीक्षा कब लेगी, एग्जाम कब लेगी, रिजल्ट कब जारी करेगी, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर जो छात्र यहाँ प्रदर्शन करे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आश्वासन लेने नहीं आए हैं, समाधान लेने आए हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हम लोग को लगातार कहा जा रहा है कि अभी स्थायी वीसी नई नियुक्त हुए, तो हम यही कहना चाहेंगे कि किरदार आते गए मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। सबको पता है कि यहाँ पे समस्या क्या है और सबको पता है कि उसका समाधान कैसे निकलेगा, सेमेस्टर को कैसे हम लोग पटरी में ला सकते हैं। आज यहाँ पे छात्र रांची विश्वविद्यालय के आने वाले 5 जिला से हैं, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सब जगह से आए हुए, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अधिकारी खड़ा नहीं है कि जो बच्चा लोग को कम से कम समाधान नहीं तो कम से कम आके यहाँ पे आश्वासन दे दे। हम लोग पे छात्रों ने, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई पे सभी विद्यार्थियों ने भरोसा जताया है कि भैया आप इस बार हम लोग को संज्ञान में लाइए और हम लोग को समाधान दिलवाइए। यहाँ पे हम लोग सब एकजुट हुए हैं। कई मुद्दे यहाँ पे सिर्फ सत्र लेट का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मूलभूत सुविधा भी हम लोग को चाहिए। हम लोग को महाविद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम चाहिए, ई लाइब्रेरी की, हम लोग को लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए। लाइब्रेरी में हम लोग को लेटेस्ट एडिशन की किताबें चाहिए। उसके बाद हम लोग को शौचालय स्वच्छ चाहिए, साफ सफाई चाहिए। विद्यार्थियों को अपने कपड़े से, बैग से बेंच साफ करना पड़ता है बैठने से पहले, हम लोग को वहाँ पे साफ सफाई चाहिए। उसके बाद क्या है कि पीएचडी का एडमिशन नहीं हो रहा, 2024 से हम लोग को एडमिशन चाहिए। पीजी में एडमिशन 2025 से नहीं हो रहा, हम लोग को पीजी का एडमिशन शुरू करवाना है। उसके बाद हम लोग को ऑनलाइन रांची का पोर्टल में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हम लोग को कई बदलाव चाहिए। हम लोग को चालान भरवाने का सुविधा चाहिए। जो बच्चे गुमला, सिमडेगा, खूंटी से आके रांची विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में आके 300 का चालान जमा करने के लिए 1000 रुपया खर्चा करके आते हैं, तो हम लोग
फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग चालान भरने के लिए यहाँ पे आए। और जब यहाँ पे हम लोग चालान जमा करने आते तो यहाँ पे वो अधिकारी मौजूद नहीं होते। हम लोग की एक मांग और है कि यहाँ पे जो समय से सभी अधिकारियों को यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए 10 बजे सुबह से, वो यहाँ पे नहीं होते उपस्थित। वो सेकेंड हाफ में आते हैं जब बच्चे एकदम थक जाते हैं और घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे रांची विश्वविद्यालय के बच्चे खूंटी गुमला सब जगह से आते हैं, लोहरदगा के सबका, सिमडेगा का, सब जगह का ट्रेन बस 3 बजे तक चलती है। ये यहाँ के अधिकारी जानबूझ के 3 बजे के बाद आते हैं कि हम लोग को बच्चा का सामना नहीं करना पड़े। हम स्थायी कुलपति से यही मांग करने आए हैं कि आप तो सत्र को नियमित रूप से करिए, हम लोग को एकेडमिक कैलेंडर लागू करके दीजिए कि हम लोग का वो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से सत्र चले। उसके बाद यहाँ के अधिकारियों को सख्त करिए कि आप लोग को यहाँ पे पहला बेला से ही यहाँ मौजूद रहना है और सभी समस्या का समाधान निकाल के देना है। उसके बाद हम लोग को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव चाहिए, हम लोग को पीजी और पीएचडी का एडमिशन चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे जो इतना मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ पे एग्जाम देते हैं, हम लोग का आंसर शीट भुला जाता है। बताइए, आंसर शीट भुला जाता है, इतनी लापरवाही है, इतनी लंबे समय के बाद जो है अस्थायी कुलपति मिली है तो उनको तो थोड़ा समय लगेगा। हमने अभी क्या कहा, किरदार नए आते गए मगर नाटक तो वही पुराना चल रहा है ना। सभी को पता है कि रांची विश्वविद्यालय में पिछले कई साल से ये समस्या आ रही है। आप यकीन मानिए कि 2022-26 का सेशन भी लेट चल रहा है, 1 साल 2 साल लेट चल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अभी आई है तो कम से कम यहाँ पे मौजूद होकर हम लोग को बताना चाहिए ना कि हम 100 दिन का आप लोग को रोड मैप देते हैं, हम 100 दिन के अंदर में ये सब समाधान निकालेंगे। आप आए नए, आप कम से कम आके यहाँ पे चेहरा तो दिखाइए, आके यहाँ पे बैठिए, बच्चों का समाधान निकालिए, उनका समस्या सुनिए, हम लोग बताएंगे उनको कि हमारे पास क्या क्या समस्या। आप कम से कम समाधान नहीं दे सकते, कम से कम हम लोग को गारंटी तो दे सकते हैं ना कि 100 दिन के अंदर या 200 दिन के अंदर या 1 महीना 2 महीना के अंदर हम ये करेंगे। किरदार नए आते जाएंगे लेकिन नाटक वही पुराना चलते जा रहा है। हम लोग को आज हम लोग को नाटक में भी सुधार करना है। आज हम लोग सब आ गए हैं, सारे छात्र यहाँ पे जाग चुके हैं और NSY झारखंड में और खासकर रांची विश्वविद्यालय में शिक्षा की क्रांति ला कर रहे हैं। शिक्षा की क्रांति ला के रहेगी और आंदोलन जो है पुरजोर चलेगा। क्या कुछ कहेंगे? नए VC आए हैं, उसके बाद घोषणा हुआ और आप धरना में। देखिए, बहुत सारा तो छात्रों का मुद्दा है जो हमारे कैफ भाई और बहुत सारे छात्र नेता लोग ने कहा, लेकिन नई कुलपति के आने का दुष्प्रभाव ये है कि आप इनका अगर पुराना बैकग्राउंड देखिएगा तो उनका बैकग्राउंड से नहीं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए पूर्व में। क्योंकि अगर देखिएगा कि उनका एक ड्राइवर था, उसका सुसाइड नोट भी अगर देखा जाए तो उसमें भी सरोज शर्मा का नाम था। उसके बाद उनको एक गुजरात के विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करने के लिए भेजा गया। NIOS में भी उनका बहुत सारा विवाद, पुराना विवाद सब चल रहा है। तो आखिर, और दूसरी बात कि आखिर महामहिम को ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हीं को यहाँ पे लाकर कुलपति नियुक्त करना पड़ा? क्या झारखंड में, हमारे झारखंड में एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है जो 10 साल का न्यूनतम प्रोफेसर के पद को क्वालिफाई करते हैं और उनको यहाँ का कुलपति नहीं बनाया जा सकता है? आखिर बाहर के लोग को लाकर यहाँ बनाने का क्या जरूरत? और बाहर के लोग को लाए भी तो लाए, और ऐसे लोग को लाए जिनको जो खुद विवाद में रहे हैं, आज तक वो विवाद में रहे हैं। तो उस मामले को लेकर झारखंड NSY चरणबद्ध आंदोलन कर रही है और आगे भी आंदोलन चालू रहेगा जब तक उनको वापस NSY भगाने का काम नहीं करती है। नए VC को लेकर जो है सो विवाद पहले से जुड़ा हुआ और उसी को लेकर जो है सो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और छात्र नेता अब आर पार की लड़ाई में है। और आप देख सकते हैं कुछ छात्राओं से बातचीत करते हैं कि क्या परेशानी उन लोगों को, उन लोगों से भी समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? कौन कॉलेज से? वुमेन्स कॉलेज। क्या दिक्कत है? हमारा ये दिक्कत है कि हमारा 24-27 का बैच है, 2 साल हो गया और अभी तक हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है। हमारे जो सीनियर्स है उनका इस साल कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी तक वो बस 3rd सेमेस्टर में है। तो ये दिक्कत है कि आप ना तो टाइम से एग्जाम ले रहे हैं ना रिजल्ट, और इस बार जितने भी रिजल्ट आया आधे बच्चे को फेल कर दिया गया है। तो आप बताइए, जब 3 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट होगा तो बच्चे का फ्यूचर के साथ क्या होगा? कहीं न कहीं परेशानी बड़ी है और उसी को लेकर जो है सो छात्र आंदोलनरत है। अब आने वाला समय तय करेगा कि नई VC जो आई है वो किस तरह से इन बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगी, इनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद।